अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहबाज हबीब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पर मैंने टू वेरिएबल्स डिक्लेयर किए एक्स एंड वाई। इनको मैंने टू वैल्यू असाइन किया है, एक्स को 5 है और वाई को 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है वो मैंने यहाँ पे लिख के डिस्क्रिप्शन लिखा है, एग्जाम्पल लिख के। तो ये जो प्लस का निशान है तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई को ऐड करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है, जब हम एक्स एंड वाई को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 5 + 2 जो है वो 7 आ जाता है। इसके बाद माइनस है तो ये माइनस जो है ये वाई को एक्स से सब्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन है थर्ड नंबर, तो हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये डिवीजन का साइन है तो ये एक्स एंड वाई को डिवाइड करेगा एक दूसरे पर। फिर यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन है ये इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर भी कहते हैं। तो इससे जो रिमाइंडर आता है तो हम उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ। तो अब हम यहाँ पे अपने डेव से प्लस प्लस में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखूँगा। तो मैं इंटीजर टाइप की दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेता हूँ। x इज़ इक्वल टू 20 एंड y इज़ इक्वल टू 10 या फिर 15। तो इसको मैंने डिक्लेयर कर लिया है। फिर मैं लिखूँगा कि सी आउट x प्लस वाई। तो ये तो मुझे मालूम है कि इन दोनों का जो आंसर है वो हमारे पास 35 आएगा। लेकिन क्या कंप्यूटर या हमारे कंपाइलर को पता है कि इसका आंसर जो है 35 आएगा? उसको पता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एडिशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू xy। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है। चलो अब हम इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइलर रन कर लेते हैं। इसको मैं क्या नेम दूँ? इसको मैं नेम दे देता हूँ कि ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो जब हमने इसको कंपाइल एंड रन कर लिया तो आप ये देख सकते हैं कि इसने हमें ये जो आंसर दिया है कि एडिशन ऑफ x एंड y इज़ इक्वल टू 35। तो इस तरह हम इसका जो है सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं और मॉडुलस जो रिमाइंडर है वो हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब इसको मैं एडिशन से सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा लेता हूँ। तो फिर हम इसको कंपाइलर रन कर लेते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या आंसर देता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड y लिखा है 5। तो खैर मैंने यहाँ पे एल नहीं लगाया, तो लगा लेता हूँ ताकि ये जो इसका जो स्टाइल है वो बहुत खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो लाइंस लिखे हैं मेन फंक्शन में। एक है एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एडिशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमें लिखा है कि एडिशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 35, जिससे जो कि मैंने टू वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे उसको मैंने टू वैल्यूज़ भी असाइन की 20 एंड 15। तो उसका जो एडिशन है वो 35 आ चुका है। फिर यहाँ पे मैंने दूसरा लाइन लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड y। तो सब्ट्रैक्शन अगर आप देखें तो मैंने x माइनस वाई लिखा है। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे दिया है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 5। इस तरह हम जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मैंने जो लाइन कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे ये साइन चेंज करूँगा पहले, और यहाँ पे लिखूँगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y।
फिर यहाँ पे NL, इसके बाद मैं फिर वो वाला लाइन पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं डिवीजन का साइन लगा लूँगा और इसको डिवीजन कर लूँगा। फिर इसके बाद फिर उस लाइन को पेस्ट करूँगा, मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है तो अब हमारे पास रहता है मॉडुलस। और इसके बाद इसको हम लिखेंगे कि रिमाइंडर ऑफ एक्स एंड वाई। तो चलिए हम इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं कि हमें क्या आंसर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है 5 लाइन्स है, 1 2 3 4 5। तो पहला जो लाइन है एडिशन का है एक्स एंड वाई का, तो वो हमारे पास 35 आया है। फिर सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन जो है वो 5 आया है हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई जो है यहाँ पे वो 300 आया है। डिवीजन जो है वो 1 आया है। तो 1 इसलिए आया है कि ये हमने इंटीजर टाइप में लिए और इसने पॉइंट में इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि अगर हम डिवीजन के लिए फ्लोट में लेंगे तो हमें पॉइंट में आंसर दे देंगे। और रिमाइंडर जो है 15 और 20 का, तो हमारे पास 5 आया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस जो है वो स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है जो आउटपुट डिवाइसेस पर प्रिंटिंग को कंट्रोल करते हैं। ये कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होंगे हमारे साथ, ये कैरेक्टर्स सिंगल और डबल कोट्स में लिख के जाएंगे। एस्केप सीक्वेंस जो है वो बैकस्लैश एनकोड कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। बैकस्लैश को कंट्रोल कैरेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहे कि प्रिंटिंग कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र कर लें तो एस्केप सीक्वेंस हम इस तरह लिखेंगे। हम अपने ड्यू सी प्लस प्लस पे आप अगर देख लें हमारे ड्यू सी प्लस प्लस पे, तो हमारे पास मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें जो सी आउट का लाइन है आई लव पाकिस्तान, तो ये मैंने लिखा हुआ है। तो इसको मैं कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। एस्केप सीक्वेंस तो आप सॉरी यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो इसको मैं कंपाइल रन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने प्रिंट क्या है आई लव पाकिस्तान। अब अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाना चाहें, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आई लव के बाद बैकस्लैश और एन, तो बैकस्लैश एन जो है वो हमारे पास लाइन को जो हमारे पास वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। तो मैं इसको कंपाइल रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आई लव के बाद हमारे पास पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं अगर आई लव पाकिस्तान को 3 लाइंस में लिखना चाहूँ तो इसके लिए मैं बैकस्लैश और एन लिखूँगा और फिर उसके बाद लव, फिर बैकस्लैश एन है, फिर पाकिस्तान है। तो इसको अगर आप देख लें, मैं कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि अलाउ पाकिस्तान मेरे पास 3 लाइंस में आ चुका है। तो इस तरह ये बैकस्लैश एन जो है ये नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉमनली यूज एस्केप सीक्वेंसेस है। तो पहले मैंने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस लिखे है इस साइड पे और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। तो ये जो ए है बैकस्लैश है, तो ये अलार्म या अलर्ट के लिए स्टैंड होता है। तो ये जो हम बैकस्लैश ए लिखेंगे तो ये हमें एक बीप साउंड हमारे कंप्यूटर स्पीकर पे देगा। बी जो है ये बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि जब हम सी आउट पाकिस्तान बैकस्लैश बी और फिर दूसरा जो लाइन है सी आउट पंजाब लिखा है, तो इसका आउटपुट हमारे साथ ये है कि पाकिस्तान पंजाब होगा हमारे पास। बैकस्लैश टी जो है ये टैप के लिए स्टैंड होता है। तो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये हमें आउटपुट इस तरह देगा।
फिर मैंने बैक स्लैश एन लिखा है। तो मैंने इससे पहले ये क्या है कि बैक स्लैश एन का काम क्या है, तो ये जो है न्यू लाइन को शुरू करता है। एफ जो है ये फीट के लिए स्टैंड होता है, और जो है ये कैरेज रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए चलते हैं कि हम बैक स्लैश ए को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने ड्यू सी प्लस प्लस में दोबारा आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा था पहले कि आई बैक स्लैश एन, फिर लव लिखा था, फिर मैंने बैक स्लैश एन लिखा था, लेकिन मैंने इसका जो एन था उसको डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ पे ए लिखा है। तो चलिए हम इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं कि ये हमारे साथ जो है वो ए का क्या काम है। तो कंपाइल रन कर लेता हूँ मैं इसको। तो आपने ये सुना होगा कि इसने हमें कंप्यूटर पर जो है कंप्यूटर स्पीकर पर जो है एक बीप दी है। तो स्केप सीक्वेंस करेक्टर जो है ए, उसका ये काम है कि ये हमें एक बीप देगा। तो इससे आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर होगा। आप मेरे इस वीडियो पर अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, इस पर फीडबैक दें कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करूँगा, आप उसको आसानी से समझ सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।